आज पहले चरण का मतदान हो रहा है, लेकिन मतदान से पहले जिस तरीके से नेताओं की बयानबाजी हुई, उससे तो साफ जाहिर है कि चुनाव अब संविधान के बदलने ना बदलने के मोड़ पर चला गया है। बीजेपी के अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने 5 दिन पहले मिल्कीपुर, जो वहां का स्थानीय इलाका, एक बयान दिया था। इस बयान में उन्होंने कहा था कि 2072 तो जीत के आंकड़े को पार कर सकता है, सरकार बन सकती है, लेकिन संविधान बदलने के लिए 400 सीटों की जरूरत होती है। आखिर बीजेपी क्या सोच रही है? बड़े नेता कुछ और बयान दे रहे हैं, बीजेपी के छोटे नेता भी इस तरीके के बयान दे रहे हैं, और विपक्षी दलों ने भी अब इस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस तो सीधे तौर पर परोक्ष रूप से कह रही है कि ये संविधान बदलने की तैयारी है, इस बार आखिरी ये चुनाव होगा। और अब ये कुछ मीडिया संस्थान जो कि प्रभावित नहीं हैं, वो भी इस बात को कहना शुरू कर दिया उन्होंने कि ये चुनाव आखिरी चुनाव होगा। आखिर इस पर इस तरह का बयान आना क्यों लाजमी है? अभी इससे पहले प्रधानमंत्री जी ने एक बयान, एक रैली में, बिहार की गया में एक रैली में उन्होंने कहा कि 80% जो निर्माता के संविधान निर्माण में लोग लगे हुए थे, संविधान में बाबा साहब का जिन्होंने साथ दिया, वो 80 से 90% सनातनी थे। अब ये और उन्होंने इसी तरह, इसलिए ये संविधान बड़ा मजबूत हुआ। ये बयान एक एक अगर पॉइंट पे आप चलेंगे तो हर बयान को बहुत तोड़ने मरोड़ने की जरूरत नहीं है। इससे स्पष्ट संदेश है कि अब पूरी राजनीतिक लड़ाई जो है वो संविधान के मोड़ पर चली गई है कि संविधान, एक तरफ संविधान बचाने, विपक्षी दल संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, और बीजेपी ने भी इस पर मुखर बोलना शुरू कर दिया है। अब तो हालात सही है कि अब किस तरीके का यह चुनाव हो, कि जिस पर अभी एक और स्टेटमेंट प्रधानमंत्री जी का था कि बाबा साहब भी आ जाए तो ये संविधान को भी बदल नहीं सकते। संविधान की मजबूती भी बताया जा रहा है, संविधान को कमजोर भी बताया जा रहा है कि संविधान को बदला भी जा सकता है। तो ये सारे सवाल एक साथ आ रहे हैं। इससे लगता है कि अब सही असली जो चुनाव होगा वो संविधान बदलने और ना बदलने के मोड़ पर होगा। अब चुनाव रणनीतिक मामला भी बदलने लगेगा, क्योंकि चुनाव में जिस तरह से चुनाव में पहले जो कुछ और मुद्दे थे, लेकिन अब खास मुद्दा चुनाव संविधान को बदलने की बात पर यह मुद्दा विपक्षियों ने बना लिया है, और उस पर जब बीजेपी ने भी जवाब देना शुरू कर दिया है तो अब ये एकदम स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी पर जो विपक्ष सवाल लगा रहा है, कहीं ये तो सच तो नहीं। हालांकि सच और गलत का फैसला तो अभी हार और जीत के अंतर के बाद पता लगेगा, लेकिन सबसे बड़ा ये है कि आखिर इतनी बड़ी ध्रुवीय राजनीति इस देश में हो रही है। इस ध्रुवीय राजनीति में बीजेपी मैसेज दे रही है, और विपक्षी दल इस मैसेज से के पहले ही बोल रहे थे, और अब विपक्षी दलों को भी एक मुद्दा मिलता जा रहा। ये मुद्दा अब आम जनमानस पर भी सीधा असर डालेगा। अब तो लगता है कि एक पहले चरण का आज मतदान हो रहा है, इससे थोड़ा सा स्थिति स्पष्ट होगी कि कैसे क्या है, लेकिन अगले जो दूसरे, तीसरे, चौथे चरण के चुनाव होंगे वो बहुत अलग तरीके के होंगे। अब मतदाता भी अब सोचने को शायद मजबूर है कि वो क्या करेगा, किसको वोट देगा, क्योंकि जिस तरह से बयानबाजी आ रही है, हो सकता है कि वो अपने अपने चुनिंदा कैंडिडेटों में ये भी वो करे कि कौन उनके हक की लड़ाई लड़ पाएगा और कौन इसको बचा पाएगा। इस पर भी एक तरह से मन बनाकर वोटिंग होगी, और ये वोटिंग देश के भविष्य की होगी। लेकिन ये बात है कि अब सारा मोड़, चुनावी मोड़ जो है वो पूरी तरह से संविधान बदलने और ना बदलने की बात पर आया। जरूरत है जागरूकता की। लेकिन लल्लू सिंह ने जब इस तरीके का बयान दिया तो इस पर पार्टी ने बड़ा गंभीरता से कुछ नहीं किया। पार्टी ने इस पर सवाल भी नहीं उठाया कि लल्लू सिंह ये क्या बोल रहे हैं। अरुण गोविल ने बोला, इस तरह से एक एक दो लीडर अगर इस तरह से बोल रहे हैं तो जरूर कुछ ये है कि इसको कुरेदने और कहने की बात है। हालांकि दोनों को तल्ख जवाब मिले हैं, अरुण गोविल को भी तल्ख जवाब मिला है, लल्लू सिंह को भी तल्ख जवाब मिला है, और जहां तक है अखिलेश यादव और खासकर विपक्षी दल के लोग नेता
इस पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और तमाम से ऐसे लीडर्स हैं जो इस पर अब धीरे धीरे आक्षेप लगा रहे हैं। हालांकि अब हालात देश के हैं और देश के चुनाव के हैं। आगे देखिए होता है क्या।